अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट। मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुजम्मिल। नाज़रीन, कल ज़िमनी इंतखाब का मार्का हुआ जिसमें पीटीआई की अगर लैंडस्लाइड विक्ट्री कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कौमी असम्बली के 8 हलके थे जिन पर इंतखाब लड़ा जा रहा था, जिनमें से 7 पर इमरान खान साहब बज़ाते ख़ुद मैदान में थे और उन 7 में से 6 इमरान खान साहब ने अपने नाम किए और उसके अलावा 2 सीटें जो हैं वो पीपल्स पार्टी के नाम रहीं। और सिवाय मलीर के और मुल्तान के, जहाँ पर अली मूसा गिलानी पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं उन्होंने विक्ट्री हासिल की और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो साहबजादी हैं उनको शिकस्त से दो चार किया। इसके अलावा हर हलके के अंदर इमरान खान को कामयाबी हासिल हुई और कहा यह जा रहा था कि 7 सीटों पे वो ख़ुद इंतखाब लड़ रहे हैं और हो सकता है कि बहुत से हलके ऐसे हों जहाँ पर उन्होंने ग्राउंड वर्क ना किया हो, लेकिन तमाम तज्ज़िये जो थे वो उसी डायरेक्शन में गए और हमने यही देखा कि इमरान खान साहब की जो पार्टी है पीटीआई, इसके अलावा कोई पार्टी अक्रॉस द बोर्ड तमाम सूबों के अंदर पॉपुलैरिटी को इस्टेब्लिश नहीं कर सकी। और ख़ास तौर पर जो सबसे बड़ी पसपाई हुई वो नून लीग के लिए हुई, क्योंकि 2 सीटें पीपल्स पार्टी के हिस्से में गईं लेकिन पीएमएलएन के हिस्से में एक भी सीट नहीं आई और किसी भी हलके के अंदर उनका कोई उम्मीदवार कामयाब नहीं हुआ। सूबाई हलकों की अगर बात कर लें तो 3 हलकों में इंतखाब था, जिसमें से 2 पर वहाँ भी तहरीक इंसाफ कामयाब हो गई और 1 सीट के ऊपर नून लीग को कामयाबी हासिल हुई। तो इस तरह से ख़बरें ये भी सामने आई कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ख़ासे बरहम हैं और उन्होंने रिपोर्ट भी तलब की है अपनी पार्टी से और उनको बताया यही गया कि जो मुश्किल फ़ैसले करने का आपने फ़ैसला किया और ऐसे टाइम पर गवर्नमेंट आपने आकर संभाली जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद महंगाई अरूज पर थी और पेट्रोल महंगा करना पड़ा, बिजली की कीमत बढ़ानी पड़ी, तो उससे अवाम में गैर मकबूल हो गई नून लीग और उसका खमियाजा भुगतना पड़ा है। लेकिन उसके बावजूद आज मरियम औरंगज़ेब साहिबा और राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दोनों ने यही कहा कि अगर आप 6 सीटें जीत गए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको दारुल हुकूमत पर धावा बोलने हम देंगे। और लॉन्ग मार्च के हवाले से वो बात कर रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी खासी अहम रही और आज के दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ साथ ये कहा कि अक्टूबर का जो महीना है ये डिसाइसिव है, अक्टूबर से आगे मैं नहीं जाने वाला और लॉन्ग मार्च ज़रूरी है, क्योंकि जो अभी ये हुकूमत मुसल्लत की गई है ये उन्होंने कहा ये मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है, डिफ़ॉल्ट की तरफ लेके जा रही है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि सिंध में जो 1 सीट हम हारे हैं मलीर से, वहाँ पर धांधली हुई है, क्योंकि जो सिंध के चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो तनख्वाहदार हैं सिंध गवर्नमेंट के, तो डिफ़ीट को एक्सेप्ट नहीं किया खान साहब ने और जो 6 सीटें थीं वो जीतने के बावजूद भी बाकी की 1 सीट या 2 सीटें जो हारे हैं वहाँ पर धांधली के और पैसा चलने के इल्ज़ामात जो हैं वो लगाते रहे हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी से तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तैमूर साहब, वेलकम टू द शो। आपसे जानना यही चाहेंगे कि पहले तो जो मलीर कराची की सीट है उसके ऊपर इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज ये कहा कि जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिंध के, उनकी तरफ से जानिबदारी है, अगर वहाँ पर रिगिंग ना होती तो वहाँ पर भी हम जीतते और री इलेक्शन यहाँ पर करवाया जाए। तो हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई पहली बात तो ये जो खान साहब ने एक रट लगाई हुई है, जहाँ पर वो इलेक्शन जीत जाते हैं वहाँ धांधली नहीं होती और जहाँ पे वो इलेक्शन हार जाते हैं वहाँ पे धांधली होती है। तो ये अपनी बच्चों वाली जो है जिद मेरे ख्याल से खत्म कर दें तो बेहतर होगा और कुछ अक्लमंदी की तरफ जाएं। ये जो इलेक्शन हुआ है उस इलेक्शन में आपको पता है कि किस तरह से और किस तादाद में मीडिया हर चीज को कवर कर रहा था। अगर एक वोट भी लेफ्ट राइट होता तो इतना बड़ा इशू बनाते ये पीटीआई वाले, पर क्योंकि कुछ हुआ नहीं तो ये इशू भी बना नहीं सकते हैं। दूसरी बात, ये जो इलेक्शन हुई है जो एक, हम तो 2 सीटों पे खड़े हुए थे, हम वो दोनों सीटें जीत चुके हैं। ये पाकिस्तान के लिए 100% विक्ट्री है और बहुत बड़ी विक्ट्री है। अब आते हैं खान साहब की बात कर। मुझे जरा एक चीज समझाएं, जो बयानिया अभी चल रहा है जिसमें आप ये बता रहे हैं हमें कि उनकी बड़ी एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है, अगर ये होती जनरल इलेक्शन और उस जनरल इलेक्शन में ये इतनी सीटें जीतते बाकी हम हार जाते तो फिर तो मुझे बात समझ में आती थी। पर हमने तो जो दावा किया था कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हुई है जब से उसकी ये साइफर्स की बातें निकली हैं, जब से इसने मुल्क दुश्मन बातें की हैं, जब से इसकी ऑडियो लीक्स आई हैं, जब से हमें पता चला है कि IMF का लोन खराब करके मुल्क को मुसीबत में डालना चाहता था, तो लिहाजा उसके बाद तो देयर इज अ बिग चेंज एंड वही हमारा बयाना आज सच हुआ है, क्योंकि जो उनकी सीटें थी ये पीपल्स पार्टी की सीट नहीं थी, ये नून लीग की सीटें नहीं थी, ये इमरान खान की सीट थी, जिसमें से हमने इनसे 3 सीटें ली हैं। यानी कि इनका जो है इस हिसाब से 40% ग्राफ नीचे गया है। तो मैं इसको विक्ट्री समझता हूँ। विक्ट्री पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नहीं, पर इस चीज की, इस बयानिए की विक्ट्री कि लोग अब इससे नफरत करना शुरू कर रहे हैं और इसकी सीटें अब
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से छीन रही है। और वो सीटें जहाँ पे बड़ी लीड के साथ ये जीत के आया था, और जो सीट कराची में इसने जीती है खान ने, उसमें टर्नआउट क्या है उसको खान को 20% वोट मिला, न्याजी को, जो पिछली इलेक्शन में मिले थे, उससे अगर आप कंपेयर करते हैं तो ये हर जगह पर डाउन जा रहा है। इंशाल्लाह मजा तो आएगा जनरल इलेक्शन में। पॉइंट आ गया तैमूर साहब आपका। चौधरी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजिया निगार एंकर पर्सन है, वेलकम टू द शो। आसमा साहिबा, आपका एनालिसिस क्या कहता है कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि पीटीआई ने तो दरअसल अपनी सीटें लूज़ की हैं, और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की पार्टी वाहिद पार्टी है जो तमाम सूबों के अंदर हमें दिखाई दे रही है कि एक प्लेटफॉर्म पे एक नेशनल पार्टी के तौर पे इमर्ज कर रही है। तो आप दोनों में से किस नैरेटिव से एग्री करती हैं? देखिए, हम अगर फेयर होकर बात करें तो इमरान खान का बयानिया, मैंने तो आज ट्वीट भी किया कि उनका बयानिया जीत रहा है, वोट इमरान खान का इस वक्त जीत रहा है। देखिए, पीडीएम की 13 जमातें हैं। अगर पीपल्स पार्टी ने 2 सीटों पे इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा है, लेकिन पंजाब से आप देखिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिल्कुल वाइप आउट हो गई है। उनका वोट बैंक कहाँ था और वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया हुकूमत में आने के बाद। उसके बाद अगर इमरान खान की बात करते हैं, केपी से उन्होंने विन किया, पंजाब से विन किया, कराची से सीट विन की, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में बड़ी तारीखी बात है कि भुट्टो साहब ने 5 सीटों पे इलेक्शन लड़ा था और जीता था। इमरान खान उससे पहले उन्होंने 4 सीटों पे इलेक्शन लड़ा और जीता था, और उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया कि पाकिस्तान के वो वाहिद लीडर हैं जो 6 इलेक्शन जो नशिस्तों पे हुआ है, उन्होंने वो इलेक्शन जीता है। तो बज़ाहिर तनकीद इसमें हम बेशक कर लें, बहुत सारे इसमें खामियां निकाल लें कि 2 सीटें लूज कर लीं या 6 सीटें जीत लीं, 6 सीटों पे बाई इलेक्शन होगा तो उसके बाद फिर क्या होगा। बात दरअसल ये है कि वो जो नैरेटिव उन्होंने बनाया, देखिए फॉरेन फंडिंग केस आया, ऑडियो वीडियो लीक्स की बात हुई और तोशाखाना की बात हुई, बहुत सारी चीज़ें उनके लिए मार्केट में लाई गई और उनको बाकायदा से टीवी पे लॉन्च किया गया। तो अवाम ने ये तमाम जो चीज़ें थी उनको रद्द किया और इमरान खान के बयानियों को तकरीयत दी, इमरान खान को लोगों ने वोट दिए। तो ये एक बड़ी बात है कि हुकूमत वक्त को जिस तरह से शिकस्त हुई है, और ये शिकस्त इसको मान लेना चाहिए। और जो उनका अब जनरल इलेक्शन का मुतालबा 6 महीने तो वैसे ही रह गए, तो आप उस मुताबिक आसमा साहिबा, आप हुकूमत को कह रही हैं कि रिजल्ट मान लेने चाहिए, लेकिन खान साहब जो 2 सीटें आ रहे हैं वो वहाँ पर उनको भी नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि सिंध में भी धांधली हुई है, असद उमर साहब कह रहे हैं मुल्तान में पैसे चल गए हैं। तो मेरा ख्याल है दोनों फरीक जो हैं वो किसी भी डिफीट को एक्सेप्ट करने के मूड में ही नहीं है। ये पॉलिटिकल कल्चर ही नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल, देखिए शायद कल्चर नहीं है, लेकिन जैसे कि उनकी एक वेव चली हुई है इमरान खान की, तो उनको शायद ये लग रहा था कि वो क्लीन स्वीप करेंगे और तमाम हलकों से जीतेंगे। लेकिन अगर मुल्तान को हम थोड़ा सा एनालिसिस डीपली करें, वहाँ जब ये शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी को जब टिकट दिया गया, बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट थी पार्टी के अंदर भी। तो वो शायद वो एक चीज़ उनको काउंटर की गई है। और फिर दोनों ख़ानदानों की वहाँ पे जिस तरह से रंजिशें हैं, गिलानी ख़ानदान की और शाह महमूद कुरैशी ख़ानदान की, वहाँ बरादरी का वोट पड़ता है। ये 2 चीजें मुल्तान की सीट पे हमें इसका एनालिसिस करना पड़ेगा। रही बात कराची की, तो यहाँ पे जिस तरह दिन भर शिकायतें आ गई, दंगा फसाद हो गया, पुलिस वाले आ रहे हैं जी, वो ठप्पे लगा रहे हैं, रिजल्ट को रोक लिया गया, फिर इशारा किया गया, मलीर वालों ने रिजल्ट रोक लिए। तो बहुत सारी अनदेखी कुव्वतें भी थी जिसपे शायद खान साहब जिस जानिब इशारा कर रहे हैं कि उस पे दोबारा से री इलेक्शन कराया जाए। तो वो री इलेक्शन का मुतालबा सामने रख दिया खान साहब ने। ठीक है, पॉइंट आ गया। आसमा साहिबा, आपका जहांगीर साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने मैं ज्वाइन किया। आफ्ताब साहब, वेलकम टू द शो। पहले तो मुबारक देनी पड़ेगी आपको, 6 सीटों पर आप जीते हैं। तो क्या नैरेटिव है कि जो 6 सीटें हैं उससे ज़्यादा फोकस इस बात पे है कि जो बाकी 2 हैं वो जो हारे हैं उसमें धांधली और पैसे चल गए हैं? तो ओवरऑल कोई एविडेंस भी है आपके पास या सिर्फ इल्ज़ाम कहा जाए इसको? अच्छा, बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया और मेरे दोनों साथियों को जो मेरे साथ गुफ्तगू में शरीक हैं उनको सलाम। देखिए, पहली बात तो ये कि अगर आप उसको ईमानदारी के साथ तजिया करें तो तकरीबन 80% रिजल्ट जो है पीटीआई के हक में आया और 20% रिजल्ट जो है पीडीएम जो 13 जमातें उनके हिस्से में आई। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि 33% लेते तब भी हम कहते हैं कि चलो कुछ पास हो गए ग्रेस मार्क्स मिलकर। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये मुजम्मिल साहब कि आप नहीं सर, आपने टॉप किया, पास नहीं हुए, हम तो मान रहे हैं। नहीं, मैं जो एक बात कर रहा हूँ कि देखिए असल में ये मसला ये है कि इस वक्त पूरी कौम को या तो हम ये समझें कि ये बेवकूफ़ कौम है, या फिर हम ये समझें कि वक्त के साथ इसमें बहुत शऊर भी आ गया और वो चीज़ों को समझने भी लग गए कि उन्हें ये पता था ये रेफरेंडम है, इसमें इमरान खान जीत कर नहीं जाएंगे एक असेंबली के अंदर,
लिहाजा वोट डालें ना डालें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लोगों ने निकलकर जिस तरह वोट कास्ट किया है और लोगों ने एतमाद का इजहार किया इमरान खान के ऊपर कि जी अगे इमरान खान का जो बयानिया है, इमरान खान जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है। और इसके लिए अब सबसे बेहतर ये है कि किसी बगैर किसी लड़ाई झगड़े में जाए हुए बेहतर ये है कि री इलेक्शन करवा दिया जाए। और जो बयानी अभी तैमूर साहब कह रहे थे या दूसरे लोग कह रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं कि जी 2 कम हो गई, हमारी 2 ज्यादा हो गई, जो है वो इलेक्शन में चले जाएं, इलेक्शन कराएं ताकि ये कौम इस झंझट से निकले और नए मैंडेट के साथ, चाहे वो पीडीएम को मिले, चाहे वो पीटीआई को मिले, किसी को भी मिले, और वो आए और अपने आके हुकूमत करे, फिर आवाम के पास जाए और आवाम से फिर अपनी राय ले कि भाई आप क्या चाहते हैं, हम कंटिन्यू करें या आप किसी और पार्टी को टेस्ट करना चाहते हैं। इस वक्त तो कौम ने फैसला दे दिया है कि जी इमरान खान ही बेहतर है, इमरान खान ही का बयानिया सही है, इमरान खान ही पर एतमाद किया जा सकता है, तो वो आपके सामने। और मैं ये समझता हूँ कि अभी जैसे मेरी कुलीग ने अभी बात भी की आपसे, ये बहुत सही है। मतलब ये कि देखें कि कराची के अंदर 2 इलेक्शन थे, कराची में 2 इलेक्शन थे और एक इलेक्शन जिसके ऊपर किसी को कोई एतराज नहीं हुआ, ना किसी ऑपोजिशन वाले ने किया ना कुछ किया, एक के ऊपर बाकायदा शवाहिद मौजूद हैं कि किस तरह पुलिस वाले और किस तरह पीपल्स पार्टी के लोग वहां पर जाकर वोटिंग कास्ट करते रहे, बाकायदा वो पकड़ी गई हैं पर्चियां जिसपे वो ठप्पे लगाए हुए थे उन्होंने एडवांस में। अच्छा। तो ये सारी चीजें होने के बाद जब तो सर जो 6 सीटें आप जीते हैं उसमें किसी एक पे ठप्पे नहीं लगे, उसमें सब ठीक था? सर देखिए मैं आपको ये बताऊं कि अगर लगे हैं तो लेकर आए ना सामने, मैं ये नहीं कह रहा हो सकता है लगे हो, सारे ही लगे हो, लेकिन लेकर आए और उसको प्रूफ करें और दोबारा इलेक्शन करवा लें। तो इस सब चीजों से निकलने के लिए बेहतर ये नहीं है कि हम जनरल इलेक्शन में चले जाएं। अब मुझे आप एक बात बताओ मुजम्मिल, ये कि अभी 6-8 सीटों पे आपने इलेक्शन करवाए, इमरान खान साहब खड़े हो गए और आवाम ने उन पर वोट किया, अब फिर क्या 8-10 सीटों के ऊपर दोबारा इलेक्शन करवाएंगे? आप 10 को और नाहिल करेंगे, उनको करवाएंगे? बिल्कुल, वक्त का भी ज़िया है, आवाम के पैसों का ज़िया है। पॉइंट आ गया सर आपका। कौम का पैसा, कौम की एनर्जी है, उसको आप किस चक्कर में लगा रहे हैं? बेहतर ये है कि आप जो है इलेक्शन कॉल करें और फेयर और फ्रेश इलेक्शन हो, आवाम जिसको फैसला दे आवाम की अदालत में ले जाए अपना। ठीक है सर, पॉइंट आ गया आपका। तैमूर साहब आपने गुफ्तगू सुनी है और उनका कहना यही है कि अब पॉइंट इस हुकूमत को, इस सेटअप को ड्रैग करने का कोई भी नहीं है। हमारा मैंडेट आपके सामने है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है पीटीआई, तो उसके बावजूद रूल करने की लेजिटिमेसी नहीं है आपकी, तो इलेक्शन कॉल कर दें, क्या हर्ज है इसमें? बिल्कुल करेंगे, इंशाल्लाह ताला इलेक्शन होगा और जिस दिन पर इलेक्शन होना है उससे 1 घंटा देर या 1 घंटा सवेर नहीं करेंगे। ये मुल्क के पास इतने मसाइल नहीं है कि हर 4 साल में इलेक्शन करते रहें। अभी फिलहाल ऑपोजिशन में रहना सीखें, जरा ऑपोजिशन में रहना सीखते हुए कुछ केसेस को भी फेस करना सीखें। और खान साहब को तो मैं दावत दूंगा, बिल्कुल लॉन्ग मार्च करें ना, लॉन्ग मार्च करें, लॉन्ग मार्च करके जरा बाहर आए, निकले, जरा पता चले आपको पिछली बार कितने लोग लाने थे आपको, कितने लोग आपके निकले बाहर, तो इस बार तो उसके भी आगे नहीं आने हैं। इसलिए हमें आपके लॉन्ग मार्च की कोई फिक्र, कोई परवाह नहीं है। और मैं एक बार फिर बता दूं, इलेक्शन होंगे और इंशाल्लाह ताला टाइम पर होंगे। चीफ आएगा हमारा आर्मी का, इंशाल्लाह ताला वो भी टाइम पर आएगा और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर की मर्जी होगी, डेमोक्रेटिक जो तरीका होता है, जो असूल होते हैं, वो भी उसी से आएगा। तैमूर साहब, आज इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने मुलाहिजा की होगी, वो तो कह रहे हैं कि मैं अक्टूबर गुजरने नहीं दूंगा, या आ रहा है या पा रहा है, ये महीना आखिरी है, लास्ट वार्निंग है आपके लिए, बट यू सीम वेरी कूल अबाउट इट कि आपको लगता है कोई थ्रेट नहीं है अगर इस्लामाबाद की तरफ मार्च होती है तो। जी, उनकी तो ये गीदड़ बम की मेरे ख्याल से महीनों से चल रही है। हर प्रेस करने के तो कल बताऊंगा, मैं अगले हफ्ते बताऊंगा, मैं अगली प्रेस में बताऊंगा, आज बताने जा रहा हूँ। डेट नहीं आनी। खान साहब को जितना डर और खौफ है उस जेल के कमरे में जिसमें वो आसिफ अली जरदारी साहब से लेके अजी फरियाद से लेके नून लीग के लीडर्स को डाल चुके हैं, उस जेल में जाने से उनको कब कहाट होती है और उस कहाट की वजह से वो ना ही बनी गाला से बाहर निकलेंगे, ना ही कोई मार्च करेंगे और ना ही इनके जो लोग आपने देखा है, हम लोगों पे तो केसेस होते हैं ना, वी गो फाइट द केसेस, वी गो टू द कोर्ट। ये तो पहले जाके बेल लेके बैठ जाती थी, केस हुआ नहीं है, बेल ये लोग पहले लेके चले गए। जेल के नाम से हालत क्या होती है इनकी, फहद चौधरी का क्या हाल होता है जब वो जेल का सुनता है, और गिल साहब ने क्या क्या ड्रामे किए, मजाक बनाया अपना, तो ये वो गट्स नहीं है। दे नॉन पॉलिटिकल पीपल, दे नॉट
नहीं, तैमूर साहब, आज भी खान साहब ने कहा है कि आज़म स्वाति साहब पे आप लोग तशद्दुद कर रहे हैं जेल के अंदर और उनको जिस तरह से उठाया है, तो वो तो अब भी यही कह रहे हैं कि आप सियासी मुखालिफत की बेस के ऊपर टॉर्चर भी करते हैं, कस्टोडियल टॉर्चर भी करते हैं। तो इस पर फिर कैसे क्लैरिफाई करे गवर्नमेंट कि ऐसा कुछ हुआ है, नहीं हुआ, किस तरह फैक्ट सामने आएंगे? देखिए, हमारे पास कोर्ट्स हैं और कोर्ट्स को हर चीज का पता है। कोर्ट्स पावरफुल है, कोर्ट्स अपने हिसाब से हर चीज का जायजा लेती हैं। जो ड्रामेबाजी करता रहा गिल, उसको भी कोर्ट ने देखा कि ये सब झूठ था, ड्रामेबाजी थी और उसकी रिमांड बढ़ती रही। और अगर आजम सवाती के साथ कोई ज्यादती है तो आपके सामने ये हम बिलीव नहीं करते। असद साहब ये पॉलिसी में मफाहमत में बिलीव करते हैं, इन चीजों में नहीं करता। मैं खुद बाकी तौर पर चाहता हूँ कि इमरान खान मस्ट गो बिहाइंड द बार, ही मस्ट गेट द सेम टेस्ट ऑफ द मेडिसिन ही गिव टू अदर्स। जिस तरह से ये एसी मरियम नवाज साहबा के वो निकलवा दिया था कमरे से, और क्या कि उन्होंने घटिया गंदी हरकतें की थी, सब मुझे याद है। मैं जाहिर तौर से चाहता हूँ कि ये सब इमरान खान के साथ हो, ताकि उसे पता चले। अगली बार अगर कभी पावर में आए, जिसके मुझे इम्कान नहीं है, तो जरा फिर सोच समझ के चलेगा। तो ये मस्ट वो चीज जो उन्होंने किया इनके साथ जरूर होना चाहिए। ठीक है तैमूर साहब, पॉइंट आ गया आपका। आसमा चौधरी साहब, आपसे पूछना चाहेंगे, ये जो पॉइंट है कि शहबाज शरीफ साहब बिलखसूस PMLN ने ये सारा जो खमियाजा भुगता है कि कोई सीट भी वो जीत नहीं सके, तो क्या ये इसीलिए कि एक मुश्किल वक्त में उन्होंने हुकूमत कायम की, नवाज शरीफ साहब की राय भी नहीं मानी, इसमें पेट्रोल महंगा किया, बिजली महंगी की, तो जो फैसले थे, मुश्किल फैसले, क्या वो गले पड़ गए हैं आपके नज़दीक? मुश्किल फैसले तो ये इन सबको पता था, अगर इक़्तिदार में आए तो मुश्किल फैसले तो करने पड़ेंगे। लेकिन आप दूसरी जानिब भी देखें ना, जिस दिन 9 अप्रैल की तारीख है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है। जो FIA के प्रोसिक्यूटर है, आप उनकी इंटरव्यू सुने, वो कहते हैं 10 को हमने पेश होना था और हमें सुबह ही फ़ोन आ गया कि जी वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं और आपने उस दिन कोर्ट में पेश नहीं होना। फिर अदालतों की जानिब से तारीख पे तारीख दी जाती है और ऐसा क्या मिरेकल होता है कि हुकूमत में आते ही बाप बेटे दोनों के केसेस माफ़ हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि एहतसाब बिल में जिस तरह के आपने अमेंडमेंट्स की, उसके बाद आपने अपने आप को रिलीफ दिया। मियां नवाज शरीफ के अब केसेस ख़त्म होने को हैं, मरीम नवाज को बेल जो थी वो केस उन पर ख़त्म कर दिया गया, उनको पासपोर्ट दे दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हुकूमत में आने के बाद ही तो इनको मिली हैं, इससे पहले तो देखिए नहीं मिल सकती थी। उन्हें क्या लगे कि मुश्किल फैसले अगर देखिए किए तो उसका खमियाजा कौन भुगत रहा है? उसका खमियाजा पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं, बिजली के बिल्स की सूरत में, महंगाई की सूरत में, पेट्रोल प्राइसेस की सूरत में। और जिस तरह पाकिस्तान के अवाम पर कमर तोड़ महंगाई की गई है, तो वो तो किसी जुल्म से कम नहीं है। तो फायदा इसमें बेनिफिशरी आप देखिए, अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे इस तमाम तर सीन में बेनिफिशरी कौन है? वो सिर्फ शरीफ खानदान है कि उनके केसेस माफ कर दिए गए। मनी लॉन्ड्रिंग, जो अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग थी, किसी पटवारी के अकाउंट से मिल रहे हैं, फालूदे वाले के अकाउंट से मिल रहे हैं, कुल्फी वाले के अकाउंट से पैसे। लेकिन आसमा साहिबा, उनकी सियासत को तो नुकसान हुआ है ना। आप कह रही हैं बेनिफिशरी शरीफ खानदान है, लेकिन पॉलिटिक्स तो उनकी सफ़र कर गई अगर वो मैंडेट ही खो चुके हैं अपना। तो अगर वो खो चुके हैं तो ये चीज़ें उनको पहले भी पता थी। अगर वो मैंडेट खो चुके हैं तो शायद उनको पता है कि जिस दरवाजे की तरफ वो देखते हैं, जिस दरवाजे से वो इक़्तिदार में आए हैं, तो वही शायद वहाँ से कोई गारंटी होगी कि उनको गारंटी दी गई होगी कि अगला इक़्तिदार भी हम आपको देंगे। इसी तरह से बंदर बांट होगी, इसी तरह से चूचों का मुरब्बा तमाम सियासी जमातों में तकसीम कर दिया जाएगा। तो वो उनको शायद ऐसी गारंटीज दी गई हैं। मैं हमेशा एक बात करती हूँ कि पाकिस्तान के अवाम जो अगर लीडरान हैं सियासी जमातों के, वो अवाम के एहतसाब से डरें। अगर वो जिस दिन अवाम के एहतसाब से डर गए ना, तो वो सही फैसले करेंगे। वो डरते हैं कहीं और से, जो एहतसाब होता है। गेट नंबर 4 की पैदावार सारे के सारे हैं यहाँ पे, जो सारी सियासी जमातों के लीडरान हैं, तो वो उन्हें ये इंटरेस्ट नहीं होता कि इनके इस फैसले से अवाम क्या सोचेंगे। अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे उनकी नजरें कहीं और होती हैं, हैंडलर्स की जानिब, कि वो उनको इक़्तिदार में लाएंगे या वो उनको इस चीज़ का बेनिफिट देंगे। तो पाकिस्तान के अवाम के साथ देखिए, क्या किसी को ये जुल्म नज़र आ रहा है? जो महंगाई हो गई है, आम आदमी पिस के रह गया है, वो किस तरह से गुजारा करेगा? जिसकी 20,000 रुपये तनख्वाह है, वो 20,000 बिजली का बिल देगा, या वो खाएगा, या बच्चों की फीस देगा, या इलाज के लिए वो पैसे लगाएगा? सैलाब ज़दगान आप देख रहे हैं रोजाना उनकी, हम खुद टीवी पे रिपोर्ट चला रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई नहीं आता उनकी मदद को। उसी रेत मट्टी गारे से उन्होंने अपने घर बनाने शुरू कर दिए। तो बिल्कुल जो सफ़र कर रही है सारी सूरत हाल में, वो आवाम ही कर रही है। एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, उसके बाद जो मुल्तान की डिफीट है PTI की और जो लॉन्ग मार्च का प्लान है उससे मुतालिक डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले मुल्तान की जो डिफीट थी तहरीक इंसाफ की, उस पर बात की जा रही थी, क्योंकि ये वाहिद हल्का है जहाँ पर इमरान खान साहब बज़ाते ख़ुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे और मेहरबानो कुरैशी जो कि साबिक़ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी हैं, उनको मौका मिला, टिकट उनको दी गई। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि अली मूसा गिलानी ने 1 लाख से ज़ायद वोट लिए और उनको शिकस्त से 2-4 किया। तो इसकी वजह ज़रा जानते हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब, आपसे पूछना चाहेंगे मुल्तान की डिफ़ीट क्यों हुई आपके नज़दीक? कहा यह जा रहा है कि आप मरूसी सियासत के अगेंस्ट हैं, लेकिन मुल्तान के अंदर आपने भी इसी को प्रमोट किया और उसका रिज़ल्ट ये है कि PTI के अपने वोटर ने रिजेक्ट कर दिया आपको। तो आप अग्री करते हैं इससे? मुजम्मिल, बिल्कुल बात सही है। देखिए, बात ये है कि अगर आप वहाँ पर मुल्तान के अंदर अगर आपके पास कैंडिडेट PTI का होता, ओरिजिनली PTI वर्कर होता और वो खड़ा होता तो एक मुकाबला भी होता और अच्छा भी लगता। लेकिन क्योंकि वहाँ पर ये फैमिली इलेक्शन का एक रुझान है पंजाब के अंदर कि जी इस बरादरी से, ये इससे, जैसे गिलानी, अब गिलानी साहब जो हैं वो अपने बेटे के अलावा किसी और को कबूल नहीं कर सकते। इसी तरह शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, वो अपनी फैमिली से बाहर किसी को कबूल नहीं कर सकते। तो जिसका नतीजा ये निकला है कि ये रिजल्ट आपके सामने आया है। मैं इसमें, मुझे कोई वो नहीं है कि जी मैं इसकी कोई उज़र पेश करूँ या कुछ करूँ, बल्कि ये हमें सबको सोचना चाहिए कि हमें पार्टियों को मजबूत करना चाहिए, ना कि हम फैमिलीज़ की तरफ तवज्जो दें। तो उससे बेहतर यह है कि हम पार्टीज़ को जब मजबूत करेंगे तो इस मुल्क के अंदर जमहूरियत भी मजबूत होगी और जो वर्कर है उसको भी ये कॉन्फिडेंस आएगा कि जब कभी मौका मिला तो मैं भी इस काबिल हूँगा कि जी मैं भी इलेक्शन में हिस्सा लूँ और पार्टी मुझे भी सपोर्ट करे और मैं भी पार्लियामेंट का हिस्सा बनूं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये इस वक्त थोड़ा सा इस पे गौर फिक्र करने की जरूरत है। आफ्ताब साहब, वैसे असद उमर साहब ने मुल्तान का जो हल्का है उसके बारे में भी यही कह दिया कि वहाँ पैसा चला है। तो स्पोर्ट्समैन हैं आपके लीडर, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट किसी भी हल्के में दिखाई नहीं दे रही कि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आपने मुझसे सवाल, मुजम्मिल, आपने मुझसे सवाल किया था, अगर मेरे सवाल के अंदर, मेरे जवाब के अंदर कोई ये बात हुई तो आप मुझे कह सकते हैं। लेकिन मैं क्योंकि वहाँ मौजूद नहीं था और वहाँ की जो लोग हैं, आपका जो मीडिया के वर्ग, वहाँ पर जो मैन है, जो आपके कैमरामैन होते हैं, आपके रिपोर्टर्स होते हैं, मीडिया आपके नुमाइंदे होते हैं, वो या आम पब्लिक के पास चले जाए, उनके सामने जाके पूछ लें जी क्या हुआ। अब आप जो फैसला सुना दे कि जी ये हुआ, वह उसी को सही समझे ना। अब उसके ज़ाहिर बात ये चलती है, जहाँ फैमिलीज होती हैं, जहाँ पर बाप, बेटा, दादा, नाना है, वो खानदान के अंदर वोट चाहिए, उन्हीं को टिकट चाहिए, उन्हीं को सब कुछ चाहिए, तो फिर वहां पर हर चीज चल सकती है, इसमें कोई कबात नहीं है। सही, ठीक है, पॉइंट आ गया आफ्ताब साहब आपका। तैमूर साहब, आपसे पूछना चाहेंगे इस इलेक्शन के बारे में, जिस तरह कल भी बात हो रही थी कि फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, क्योंकि अगर दोबारा से इमरान खान साहब को बाय लॉ भी बाकी हल्के छोड़ने पड़ेंगे, तो इसमें फिर हुकूमत क्या सोच रही है कि जो आवाम का टाइम वेस्ट हुआ है, एनर्जी वेस्ट हुई है, इसको कैसे बचाया जाए? आपने 11-12 इस्तीफ़े मंजूर कर लिए, बाकी किए नहीं मंजूर, उसकी वजह से इस नैच पे सूरत हाल पहुंची। अच्छा, एक मुजम्मिल में एक बात ऐड कर लूँ, फिर आप तैमूर से भले पूछ लीजिएगा कि जब हुकूमत जब हटी थी, तैमूर भाई थोड़ी सी मुझे एक इजाज़त दे दें, फिर आप तफसील से आफ्ताब साहब आप पूछ लीजिए सवाल, मैं जाता हूं उन तरफ। हाँ जी, मैं ये चाह रहा था कि जब इलेक्शन कमीशन को जब बुलाया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन्होंने कहा जी हम 6-7 महीने तक बिल्कुल तैयार नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए, हम 6-7 महीने के बाद तैयार होंगे। अब अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन कमीशन तैयार है, उसने पंजाब में भी अभी बाई इलेक्शन करवा ली है, उसने बाई इलेक्शन ये भी हो गए, पंजाब के अंदर भी हो गए, अब 6-7 महीने का टाइम भी गुजर गया है। और अब फॉर एग्जांपल जैसे अब 10 और करवाएंगे, फिर 10, तो इससे बेहतर ये है कि जिस तरह आप किस्तों में पैसा कौम का लग रहा है। ठीक है सर, आपका पॉइंट आगे पूछ लेते हैं। तैमूर साहब, आपने सुना वो ये कह रहे हैं कि अब इलेक्शन कमीशन भी तैयार है, सिर्फ आप तैयार नहीं है। देखिए जी, मैं आपकी बात पे भी आता हूँ, पर एक बात मैं रिपीट करता जाऊँ कि जो इलेक्शन खान साहब हारे हैं या नहीं खड़े हुए तो कोई बड़ी बात नहीं है। कराची में भी हमने इमरान नियाजी को हटा गिराया है और डंके की चोट पर गिराया है, और उसके साथ साथ अगर हमें, जो कि हमने बड़ी कोशिश की, हम आसिफ अली जरदारी साहब को रिक्वेस्ट करें, उनको राजी करें कि अगर वो जो सीट जो मिली थी एमक्यूएम को, अगर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलती तो ये सूरत हाल ना होती और हम इस सीट को भी जीत सकते थे और एक और सीट से इमरान नियाजी को गिराते। अब आते हैं आपकी बात पर। देखिए जी, इस चीज पर तो मेरे ख्याल से वो कोई बात करने का फायदा ही नहीं है। जब एक चीज डिसाइडेड है, हम अपने इलेक्शन वक्त पे कराएंगे तो इलेक्शन कमीशन पहले तैयार हो जाए, बाद में तैयार हो जाए। इलेक्शन कमीशन 8 नहीं सर, आपने सारे इस्तीफे क्यों मंजूर नहीं किए ना, असल सवाल तो ये है। रिपीट कीजिएगा।
मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्रिटिसिज्म ये होता है कि गवर्नमेंट ने तमाम इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए, 11-12 इस्तीफ़े मंजूर कर लिए, उसकी वजह से ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज करवानी पड़ रही है, तो उसको कैसे डिफेंड करेंगे कि ये जो सिलेक्शन है इस्तीफ़ों की ये क्यों की गई? देखिए जी, ये जो है दिस इज द प्रोग्रेटिव ऑफ द स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। ये ना तो अपोजिशन की ताकत है ना तो हुकूमत की ताकत है। यस, ये मैं जरूर मानता हूँ कि ये जो भी हो रहा है ये हमारी राय के साथ हो रहा होगा, तो हम अपनी जो पावर्स हुकूमत के हैं इस्तेमाल कर रहे हैं और करते रहेंगे। इन लोगों ने तो मिस हैंडल भी किया, इन तो गलत इख्तियार भी इस्तेमाल किए, हम तो वो नहीं कर रहे। पर जहां तक हमारा प्रोग्रेटिव स्पीकर का है तो इट इज हिज राइट टू डू द वे ही फील्स बेटर एंड इट इज द राइट टू डू द वे द गवर्नमेंट इज कंफर्टेबल। ठीक है सर, पॉइंट आ गया आपका। आसमा साहिबा, आपसे यही सवाल के 7 हलकों में इमरान खान साहब खड़े हो रहे हैं, और पहले तो ये बताइए इस लॉ के बारे में क्या ख्याल है कि लातादाद हलकों से आप इलेक्शन लड़ें, बाद में छोड़ दें उन सीटों को, तो ये एक्सरसाइज बार बार रिपीट करनी पड़ती है, इस पर भी कोई लिमिटेशन होनी चाहिए या नहीं, ताकि इतनी पॉइंटलेस एक्सरसाइज ना बन जाए जितनी बन गई है? हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए ये तो फिर लॉ बनाना इसी पार्लियामान ने बनाना है कि ये आप किस तरह के कानून साजी आइन साजी करें कि इस तरह आवाम का पैसा जो है वो टैक्स जो मद में आता है वो इस तरह से खर्च ना हो। लेकिन देखिए दूसरी जानिब हुकूमत को भी अब होश के नाखून लेने होंगे। अगर इलेक्शन 6 महीने रह गए हैं और एक मेजॉरिटी पॉपुलर जमात का इस वक्त मुतालबा है कि मुल्क में इलेक्शन करा दिए जाएं, और जो बाई इलेक्शन हुए हैं, हमेशा ये याद रखिए जब भी बाई इलेक्शन होते हैं उसमें सिटिंग गवर्नमेंट जीतती है, लेकिन यहाँ हमने देखा है कि PTI मेजॉरिटी से जीतती आ रही है तमाम सीट्स को। तो ये चीज भी हमें मानना होगी कि अगर एक आसमा साहिबा, वैसे PTI के दौर में नून लीग जीत गई थी बाई इलेक्शन। अब चले वो भी चले, वो भी एक अलग बात है, लेकिन वैसे पाकिस्तान की सियासी तारीख को अगर हमेशा नजर में रखा जाए तो बाई इलेक्शन कहा जाता है हुकूमत का ही इलेक्शन होता है, जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है वो उसी का ही इलेक्शन होता है। टर्न आउट भी उसमें आप देख सकते हैं कम ही होता है जनरल इलेक्शन की बनिस्बत। लेकिन जहाँ एक मेजॉरिटी पार्टी का मुतालबा है कि इलेक्शन करा दिए जाएं, 13 जमातों का मुतालबा है कि जी अभी हम नहीं कराएंगे। स्पीकर नेशनल असेंबली सिर्फ 7-8 सीटों को जो उनके इस्तीफे हैं वो मानते हैं, बाकी के मेंबरान के इस्तीफे नहीं माने जाते, उनको पेंडिंग कर दिया जाता है। मुझे याद है जावेद हाशमी ने इसी पार्लियामान में खड़े होकर कहा था मैं आज इस नशिस्त से मुस्ताफी हो रहा हूँ, तो उसका इस्तीफा उसी वक्त मान लिया गया था, एक्सेप्ट कर लिया गया। तो इसमें क्या मजायका है कि बाकी लोगों के इस्तीफे आप मंजूर नहीं करते, सिर्फ उन्हीं सिलेक्टेड। तो आसमा साहिबा, वाकई मैलिफाइड इंटेंशन है इसके पीछे, या स्पीकर वाकई इख्तियार से बाहर हैं हुकूमत के, वो खुद ही फैसला करके बैठ गए हैं, गवर्नमेंट से पूछा भी नहीं है? गवर्नमेंट से तो शायद नहीं पूछा, यहाँ तो उनका फैसला है स्पीकर का, उनकी जवाबदीद है। लेकिन जो हमने ऑडियो भी सुनी राना सनाउल्लाह और अयाज सादिक साहब जो उस तरह से पहले बात कर रहे थे कितने इस्तीफे हमने मंजूर करने हैं, और इसमें भी देखिए कैलकुलेशन यही निकाली गई थी कि इन सीट्स में PTI का मार्जिन कम रहा था वोटिंग का, तो ये वाले नशिस्तों से इस्तीफे जो है मंजूर किए जाएं ताकि उनको टफ टाइम मिले। लेकिन देखिए बयानिया उनका जीत चुका है, वोट उनका वोट बैंक बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। अगर PTI में या ये PDM में इतना दम कम था तो अपने बड़े बड़े धांसू किस्म के कैंडिडेट्स वो भी उतारते इमरान खान के मुकाबले में, वो भी इलेक्शन लड़ते, लोगों को बताते। आसमा साहिबा, वो उतारे थे ना, वो आबिद शेर अली साहब को खड़ा किया, वो भी हार गए, और भी हैवी वेट्स ट्राई कर लिए, क्या करें, हर जगह से डिफीट हो रही है। खान के लेवल की लीडर तो नहीं है। यहाँ मरियम नवाज आती, बिलावल भुट्टो आ जाते, शहबाज शरीफ साहब हमजा शहबाज को उतार देते मैदान में। देखिए इन्हीं लोगों को उतारते ना, चले मुकाबला था तो फिर लीडरान का ही मुकाबला होता। लेकिन अगर ये सियासी जंग बन चुकी है, अवाम का पैसा जाया हो रहा है। ठीक है आसमा साहब, आपका पॉइंट आ गया, ठीक है, टाइम शॉर्ट है हमारे पास। आफ्ताब साहब, आपसे फाइनल कॉमेंट शॉर्टली लेना चाहेंगे, अगर आपको इलेक्शन ही चाहिए तो सिंध और पंजाब से कब रिजाइन कर रहे हैं आप? सॉरी, KP की और पंजाब से। तैमूर ने ये कहा कि जी ये हमारा वो है, हम इलेक्शन जो है कब करवाएंगे, कैसे करवाएंगे। अभी इन्होंने ही लिखा था, चीफ इलेक्शन कमीशन को लिखा था कि हम बिल्कुल तैयार नहीं है इन बाई इलेक्शंस करवाने के लिए। मुल्क के अंदर तबाही आई हुई है, हमारी सारी पुलिस जो है, सारी फोर्स जो है वो अंदरूनी सिंध लगी हुई है, ये सब ने लिख कर दिया। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा जी आप जो मर्जी कहें, इलेक्शन तो आपसे पूछना ये चाह रहे हैं कि आप पंजाब असेंबली से और अगर KP की असेंबली से रिजाइन कर दें तो इस मैच पे बात खुद ही पहुंच जाएगी। आप जब असल में जंग जो होती है ना, जंग वो टैक्टिक्स के जरिए लड़ी जाती है, जज्बात के साथ नहीं। आप चाहते हैं कि हम जज्बात पे आके जी रिजाइन कर दें, अच्छा, और उसके बाद ये आके हमारे ऊपर बैठ जाएं,
तो हमारा जो अपना काम है, हम अपना काम कर रहे हैं और हम मैदान कोई भी खाली नहीं छोड़ना चाहते। मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब, आसमा चौधरी और तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहरहाल इमरान खान साहब की जानिब से अल्टीमेटम दिया गया कि अक्टूबर के महीने में ही लॉन्ग मार्च की जाएगी। देखना यह कि गवर्नमेंट इसे कैसे कंटेन करती है। प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।